Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, Six Where Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा खास है। वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में आफ्टर द वन वन पोर्टल दैट इज़ 1 जनवरी 2025, इसके बाद क्या होने वाला है। 111 पोर्टल इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो 1 1 पोर्टल का खासियत यही है। द वन नंबर ऑब्वियसली रिप्रेजेंट्स द सन, और सूरज देवता की जो नंबर है, ऑब्वियसली सन के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता। ठीक है, विदाउट सन देर इज नो एनर्जी एंड विदाउट एनर्जी देर इज डार्कनेस। सब कुछ अंधेरा हो जाएगा, सब फसल नहीं उग पाएंगे, कुछ नहीं हो पाएगा, एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, नथिंग विल हैपन। सो यहाँ पे 1 1 है। ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स ऑल्सो द नंबर फॉर लीडरशिप। ठीक है, इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द नंबर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। ये सारे चीज़ें, कॉन्फिडेंस आप बोल सकते हैं, करेज आप बोल सकते हैं, स्पॉटलाइट आप बोल सकते हैं। तो ये जो एनर्जीज बहुत ज़्यादा ही जागृत हो जाते हैं, मतलब हमारे आसपास उस दिन कोई ऐसा विंडो खुल जाता है जहाँ पे नेचुरल वर्ल्ड और जो मटेरियल वर्ल्ड है, इस दोनों के बीचों बीच में जो पर्दा है वो बहुत ज़्यादा ही कम हो जाता है। ठीक है, तो हम इजीली वहाँ से एनर्जीज को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। रियलिटी में हम अपने इंटेंशंस के ऊपर काम कर सकते हैं एंड डेफिनेटली वी कैन मेक इट लार्ज। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। तो हम आपके जो है ना प्रेजेंट सिचुएशन को देखेंगे। 1 1 पोर्टल इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो लेट्स सी। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जो है ना करंट सिचुएशन किस प्रकार है, आपकी जो करंट एनर्जीज है वो किस प्रकार है। अगर समय रहा तो हम यहाँ पे ना थोड़ा चार्म्स भी देखेंगे। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स उनकी जो करंट सिचुएशन है वो किस प्रकार है। सो हाउ इज़ द करंट एनर्जी, हाउ इज़ द करंट सिचुएशन। सो वी डू हैव द थीफ, अच्छा, वी डू हैव द पाथवे, ऑलराइट। यहाँ पे हमारे पास है टॉयल एंड लेबर। यहाँ पे हमारे पास है मेन मेल। ओके, साइंस तो सबके लिए है। कॉफिन, ओके, विच डू हैव द 19 नंबर विच इज अगेन द सन कार्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आ रहा है पॉवर्टी। आपके करंट सिचुएशन जितना खराब नहीं है ना, उतना आप ज़्यादा ही एम्पलीफाई कर रहे हो। मतलब क्या है, आपको समझ में आ रहा है? आपका है ना सिचुएशन जितना भारी नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है उतना ज़्यादा भारी असर आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपकी चैन वैन जो है ना, नींद जो है ना, भंग कर दिया है। ठीक है, और किसी के बारे में सोचते सोचते आप हैरान और परेशान हो रहे हो। वो कोई पर्टिकुलर इश्यूज भी हो सकते हैं। कोई बिजनेस में शायद रिसेंटली आपका लॉस हुआ है, या कहीं पे भी पैसा जो है अटक गया है, बिजनेस में हो सकता है। ठीक है, फिर भी जैसा आपको ऐसा लगता है कि शायद रिकवर नहीं हो पाएगा, पता नहीं क्या होगा। सो यू आर डूइंग इट। सो आपकी फैमिली भी काफ़ी ज़्यादा ही वरिड है। आई कैन ऑल्सो सी लाइक कुछ लोग तो यहाँ पे 2 साल से लगातार प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं एंड दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आपके बॉस जो है ना, आपके बॉस सबसे ज़्यादा ऑब्स्टिकल बन के खड़े हैं आपके लाइफ में, सबसे ज़्यादा चैलेंजेस वही देते हैं। या अगर आप एक खुद बॉस है, अगर आप खुद एक सीनियर पोजीशन में हैं, तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आपकी जो अथॉरिटी है, आपकी जो डिग्निटी है, कहीं ना कहीं पे इफेक्ट होता ही है। जैसे आपके नीचे जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होंगे, या नीचे का जो स्टाफ है, शायद आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि आप उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर दे रहे हो। ऐसा नहीं है, आप अपने ऊपर भी ज़्यादा प्रेशर ले रहे हो। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रहे हैं आपके ऑफिस में, या जहाँ जिस संस्था में भी काम कर रहे हो, या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने की कोशिश कर रहे हो, बट वो आपके अनुसार नहीं हो रहा है काम। ठीक है, ये किसी का दखल अंदाजी के कारण से क्या हो रहा है ना, आप जो करना चाहते थे, यू वांटेड टू डू समथिंग बट यू कुड नॉट डू इट। यू हैड द इंटेंशन टू सर्व पीपल, लोगों के लिए, लोगों की सेवा आप करना चाहते थे, लेकिन नहीं हो पा रहा है।
आपको ऐसा लग रहा है आपके जीवन में काफ़ी डिले होता है, हर चीज़ में डिले है। ठीक है, छोटा सा छोटा काम भी क्या होता है ना, इधर पोस्टपोन हो जाता है, ठीक है, इधर कैंसिल हो जा रहे हैं, आपको फिर से अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है, एंड इट गेट्स स्टक, फिर अटक जाएगा। ठीक है, उस तरह से है। किसी ने अगर आपसे उधार लिया तो शायद वो रिटर्न नहीं कर पाएगा आपको, वो चीज़ हो रहा है। पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स है। आई ऑल्सो टोल्ड यू दैट यहाँ पे मुझे जो यहाँ पे जो कॉफिन दिख रहा है, कॉफिन मीन्स द एंड ऑफ द सिचुएशन। ठीक है, एंड ऑफ समथिंग वेरी सीरियस इन योर लाइफ। बट कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस जब एंड हो जाता है तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, वाइट फ्लावर्स। वाइट फ्लावर्स मतलब क्या होता है, पीस। वाइट कैंडल्स, पीस, ऑब्वियसली इट मीन्स लाइट अगेन। तो आपके लाइफ में जो भी सिचुएशन है, जितना वो डार्क और जितना वो, जैसा बोला जाता है ना कि देर आर थ्री वर्ल्ड्स, द अर्थ, दैट इज द अर्थ, द हेवन एंड द अंडर वर्ल्ड विच इज द हेल, जो तीनों वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे ज़्यादा जो आपको ऐसा लग रहा है ना कि आप हेल में हैं, बिल्कुल हेल में हैं आप। जितना कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो नहीं रहा है उतना कॉम्प्लिकेशंस आपको ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है, और वो बहुत ज़्यादा ही आपको जो है ना घाव दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ हो रहा है, और उसके वजह से आपके जो है ना हेल्थ इश्यूज भी हो रहे हैं। टेंशन आप पूरा दिन लेंगे तो डाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। ठीक है, और बहुत ज़्यादा नर्वस ब्रेकडाउन भी हो जाता है, उस तरह से है। Now let me see that after the 1-1 portal, what is definitely arriving in your life. After the 1-1 portal, what is of course coming in your life. So let's see, universe पर guides please guide करें कि after the 1-1 portal, what is definitely coming in your life. तो पहले से ही मैं बता देती हूँ, so happy advanced new year to everyone. Let's see, universe पर guides please guide करें. After the 1-1 portal, what is definitely coming in your life. Here and now. In. यहाँ पे है between the worlds. Serendipity. Orphaned. यहाँ पे आ रहा है thinker. Bottom of the deck. Time to go. Building blocks. देखो यहाँ पे इस तरह से है ना, चीज़ें जो है ना आने वाले समय में आफ्टर द 1-1 पोर्टल ऐसा हो सकता है, आपका जो पास्ट था और आपका जो फ्यूचर है, और बीच में क्या है, प्रेजेंट है। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है लाइक यू नो, आप यही सोच लेंगे कि फ्यूचर में ना कोई काम नहीं रखने का। ठीक है, जो भी करना है अभी कर लेना है, तो सुटेबल एक्शन, प्रॉम्प्ट एक्शन आप लेंगे। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक यू नो, जैसे एक्सेसिव मैस्कुलिन एनर्जीज होने से क्या होता है, लोग डोमिनेटिव हो जाते हैं, अथॉरिटेटिव ज़्यादा हो जाते हैं, ज़्यादा ही हर्श हो जाते हैं, ओके, ज़्यादा ही यू नो दे फील सो मच यू नो एग्रेशन इनसाइड। और ज़्यादा फेमिनिन एनर्जीज हो जाने से क्या होता है, दे फील लाइक यू नो सो इमोशनल, ट्रस्ट सबके ऊपर कर लेना, फिर बार बार बिट्रेयल, प्रॉब्लम्स हो जाना, लोगों के ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा करना कि ब्लाइंड फेथ हो जाना, ये सारी चीज़ जो है फेमिनिन, एक्सेसिव फेमिनिन जब इम्बैलेंस होता है तब यही होता है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आफ्टर द 1-1 पोर्टल यू आर गोइंग टू यू नो एडजस्ट बिटवीन दिस टू थिंग्स। यहाँ पे फेमिनिन एंड यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जीज की पूरी तरह से आप सीख जाएंगे कि कौन सा सिचुएशन में ना मुझे कौन से इमोशंस को यूज़ करने हैं, कौन से एनर्जीज़ को यूज़ करने हैं, कहाँ पे मुझे रिएक्ट करना चाहिए और कहाँ पे मुझे बिल्कुल रिएक्ट नहीं करना चाहिए, कहाँ पे मुझे एक्शंस लेने चाहिए, कहाँ पे नहीं लेने चाहिए, कहाँ पे किसी की सपोर्ट कर लेने चाहिए या मुझे दोनों को समझाना चाहिए, मीडिएटर होना चाहिए। उस तरह से मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। आई कैन ऑल्सो सी दैट पास्ट में ऐसा हुआ ड्यू टू एक्सेसिव यू नो द नरिशिंग एनर्जीज इनसाइड यू, उसके वजह से बहुत सारे लोग, आपसे तो फ़ायदा उनको मिला, आपको कुछ नहीं प्राप्त हुआ, आपको सिर्फ टेंशन, आपको सिर्फ एंग्जाइटी और प्रेशर, यही बड़ा है आपके लाइफ में, और कुछ नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ मेंटल डिस्टर्बेंसेस क्रिएट किए गए क्योंकि आपका एक्सेसिव जो है ना नर्चरिंग एनर्जी लोगों को जो है ना सिर्फ फ़ायदा देते गए,
वो तो सही है, फायदा तो दिया, ठीक है, आपके कर्म तो अच्छे हुए, लेकिन इन एक्सचेंज ऑफ दैट एटलीस्ट बैलेंस तो होना चाहिए ना, बैलेंस नहीं हो पाया, वहां से आपको कुछ मिला ही नहीं। वो इंसान को जब आप ढूंढने गए तब वो था ही नहीं आपके लिए। सो देर वॉज एब्सेंस ऑफ एन इम्पॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ जब आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो ये सारे चीज़ जो है ना, इट इज़ गोइंग टू नलीफाइड। आने वाले समय में बिल्कुल ऐसा चीज़ रिपीट ही नहीं होगा। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है दैट आने वाले समय ऐसा भी हो सकता है कि एक्सेसिव ओवर थिंकिंग की वजह से आपको ऐसा लग सकता है कि नहीं, मेरा साथ कोई नहीं देता, ऐसा ऐसा ये है, ठीक है, मुझे तो अपने ही लिए ही स्टैंड लेना पड़ता है, मुझे नहीं किसी ने, ऐसा हो सकता है कि आपके टैलेंट्स के वजह से, हो सकता है कि आपके पावर के वजह से, जितना लोग जितना ज़्यादा हायर पावर में चले जाते हैं ना, उनका उतना फेम, नेम, रेपुटेशन, पैसा आ जाता है, तो लोग जैसे उनको ना साइड करना शुरू कर देते हैं। जितना नॉलेज उनका बढ़ता है, वाइज वो हो जाते हैं ज़्यादा, लोगों से भी वो खुद आइसोलेट हो जाते हैं, या लोग उनको अपने ग्रुप से निकाल देना शुरू कर देते हैं, बिकॉज दे डोंट फील लाइक कि इनके एनर्जीज उनके साथ मैच नहीं हो पाते। ऐसा अक्सर होता है और होगा भी आगे जाके आपके साथ। बट आने वाले समय में ये भी तो है कि ऑल ऑफ अ सडन यू आर गोइंग टू हैव दैट लाइफ जो आप चाहते थे, यू आर गोइंग टू एंजॉय द लाइफ दैट यू हैव ड्रीम्ड ऑफ। जो भी आपने सपना देखा था, उस पैशन के साथ आप अपना काम को आगे लेके जाएंगे। यू आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ, नॉट बैकवर्ड इन योर लाइफ, फॉरवर्ड जाएंगे आप। यहाँ पे द क्लोवर जो है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? फेथ, लक, पॉजिटिविटी, होप। तो ये तरीके से मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, यार आप खींचे चले जा रहे हो उसकी तरफ, आप पॉजिटिविटी की तरफ खींचे चले जाएंगे, उस तरह से मुझे दिख रहा है। आई कैन ऑल्सो सी दैट वो ओवर थिंकर यहाँ पे जो है ना, एक साइंटिस्ट बोलो, कोई प्रोफेशनल बंदा है, कोई कोई भी प्रोफेशनल हो, वो सबसे ज़्यादा जो है ना, दैट पर्सन विल विल ट्राई टू कंसंट्रेट अनटिल एंड अनलेस वो सोचेगा नहीं, वो थिंक नहीं करेगा, तो वो उल्टा काम ही तो कर लेगा। यहाँ पे ओवर थिंक का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर इशू को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, उसके तह तक जाने की कोशिश किया जा रहा है। तो हो सकता है कि डेप्थ तक आप जाए, ओके। एंड आई कैन ऑल्सो सी दैट आपके डिज़ायर्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखिएगा। बिकॉज 4 4 इज द नंबर फॉर राहु कमिंग एज ट्वाइस, द ड्रैगन कमिंग एज ट्वाइस, ड्रैगन्स हेड कमिंग एज ट्वाइस, 4 4। तो यहाँ पे आपके हो सकता है कि सेटलमेंट भी हो सकता है फॉरेन कंट्रीज में, या हो सकता है कि अनकन्वेंशनल स्टडीज़ आप करें। अनकन्वेंशनल मतलब क्या होता है ना, जो लोग जनरली उसको उतना तक पॉपुलर नहीं होते हैं, उस चीज़ के ऊपर जो चीज़ फैमिलियर नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक टैरो, एस्ट्रोलॉजी, ऑल दीज आर अनकन्वेंशनल थिंग्स। कोई ऐसा चीज़ जो अनकन्वेंशनल हो, उसके ऊपर आपका फैसिनेशन हो। कोई अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप भी आ सकता है आपके लाइफ में, ओके। आई कैन फील लाइक दैट, आई कैन सी ऑल्सो लाइक दैट। तो उसको लेके आपकी सोच रहेगा। यहाँ पे ये भी आपको पता चल जाएगा कि अपने ज़िंदगी में कुछ आगे करके दिखाना है, पीछे मुड़कर तो बिल्कुल नहीं देखना। और हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही है, ग्रोथ एंड सर्वाइवल। किस तरह से हम इस ज़िंदगी में, इस पृथ्वी में, किस तरह से हम अपने आप को एक नई पहचान दें और टिके भी यहाँ पे, सर्वाइव भी करें, इस दुनिया से हट ना जाए, ठीक है, हमारे जो अस्तित्व है उसके ऊपर कुछ ऐसा प्रश्न ना हो। तो लास्ट हम देख लेते हैं, आफ्टर द 1 1 पोर्टल व्हाट इज डेफिनेटली कमिंग इन योर लाइफ। आफ्टर द 1 1 पोर्टल व्हाट इज डेफिनेटली कमिंग इन योर लाइफ, मतलब ऐसा है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल दैट you are getting popularity, publicity, good amount of money, salary, income, जो भी है प्रॉफिट, वो एटलीस्ट कंटिन्यूअस बेसिस पे रहे। एटलीस्ट अगर कम भी हो तभी चलेगा, लेकिन एकदम पूरी तरह से उसका जो है अस्तित्व ही ना हो, वो नहीं होना चाहिए। तो वो उसका भी ध्यान आप रखेंगे, ओके। तो आई टोल्ड यू दैट स्टडिंग अनकन्वेंशनल मैटर्स, बहुत सारे डेप्थ में जाना, कुछ ऐसा अनफेमिलियर सब्जेक्ट्स को स्टडी करना। So what's coming after the
1-1 portal. After the 1-1 portal, what is coming for you? Knight, be brave and honest. Your courage, your optimism. यहाँ पे कहीं ना कहीं पे आप देखो, यहाँ पे जो सोल्जर है वो हमारे देश, वो कहीं ना कहीं पे अपने देश को रक्षा करने के लिए उनका जैसे सोल मिशन उनका यही है, सोल पर्पस यही है. सो यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आप अपने ज़िंदगी में तो एक सोल्जर ही है जो अपने लाइफ, अपना टेरिटरी, अपना फैमिली, अपना एसेट, अपना प्रॉपर्टी को रक्षा करने के लिए ही हो, लोगों के लिए भी हो आप, कि लोगों के उपकार आप करें. उस तरह से मुझे दिख रहा है दैट आफ्टर द 1-1 पोर्टल यू आर गोइंग टू फेस बोल्डली. कोई भी सिचुएशन आप बोल्डली फेस करेंगे कि ठीक है, देखते हैं कि क्या आता है, हम सामना करेंगे, हम मुकाबला करने के लिए तैयार है. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself, and